बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई सुबह और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो देखते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज गाँव की एक रेसिपी है गुड़ बनाएंगे हम और आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि सर्दियां आ गई हैं। तो सर्दियों में ये गांव में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बूढ़े और बच्चे इसको शौक़ से खाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम खेत से ताज़ा फ्रेश गन्ने तोड़ेंगे, काटेंगे और इसको जो है काटने के बाद इसको साफ़ करेंगे। इसके ऊपर गर्द वगैरह, डस्ट वगैरह लगी होती है। उसके बाद हम इसको लेके जाएंगे आगे जूस वाले के पास, वो जूस निकाल के हमें देगा और हम इसको जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो है गन्ना तोड़ने का। तो गन्ने का खेत है ये, यहाँ से हम इसको फ्रेश गन्ने को निकालेंगे, साफ़ करेंगे और इसके बाद जो है इसको मैं लेकर जाऊंगा। एक साथ ही हमारे नज़दीक हैं भाईजान जो गन्ने का फ्रेश जूस निकालते हैं। तो इसको काट लेते हैं, छोटे छोटे इसके पीस कर लेते हैं ताकि इसकी जो जिसामत है थोड़ी सी छोटी हो जाए और एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो गन्ने मैंने काट लिए हैं और इसको जो है वो पीसेस में कर लिया है। तो अब इसके बाद मैं इसको लेकर जाऊंगा जो है वो जूस वाले के पास, जिसके पास एक छोटी सी मशीन है और वो मशीन के साथ इसको गन्ने का रस मुझे निकाल के दे देगा। ये गन्ने का हमारा खेत है और ये 2 कनाल की ज़मीन है यहाँ पे जो गन्ने हम लोगों ने लगाए हुए हैं। तो अब मैं पहुँच गया हूँ जूस वाले के पास, यहाँ पे गन्ने लगाए हैं और उसका फ्रेश जूस हमने एक बर्तन में डाल लिया है। आपके सामने ये सामने नज़र आ रहा है। इसके बाद हम लोग आ गए हैं, मैं अपने छत के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे मेरी नानी अम्मा ने तिल की जो फसल है वो छत के ऊपर सुखाने के लिए डाली हुई है। तो इसका जो प्रोसेस है वो सबसे पहले इस फसल को खेतों से काटते हैं। काटने के बाद यहाँ पे छत के ऊपर इसको रखा हुआ है ताकि ये थोड़ा सा हीट से मिले, गर्मी मिले और ये खुश्क होने के बाद ऑटोमेटिकली नीचे इसके दाने जो हैं गिरना शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं सारा प्रोसीजर आपको बताऊंगा। ये नीचे जो है वो इसके दाने गिरे हुए हैं, छोटे छोटे दाने हैं इसके। ये बड़ा छोटा सा होता है लेकिन बड़ा लजीज और बड़ा मज़ेदार सा ये होता है। इसे तिल बोलते हैं और ये सामने तिल नज़र आ रहे हैं। तिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सर्दियों की ये आइटम है। ये रोटी में भी इस्तेमाल होती है और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो फूड आइटम हैं उसमें इस्तेमाल होता है। ये तेल जो है फ़ास्ट फूड के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये गाँव में जो है बकसरत फूड में इस्तेमाल होता है। तो दादी नानी अम्मा जो हैं वो उन्होंने इसको निकालने का काम अपने ज़िम्मे लिया है, तो वो निकाल के देंगी हमें। साथ ही आपको जो विलेज स्टाइल है, विलेज के लाइफ में किस किस तरह की हमारे पास जो वो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। तो ये काफ़ी हार्ड वर्किंग के साथ इसको निकालते हैं और इससे जो डस्ट वगैरह है वो अलहदा हो जाएगी और ये साफ़ जो इसके दाने हैं वो अलहदा हो जाएंगे। तो ये नानी अम्मा जो हैं वो इसको अलहदा अलहदा कर रही हैं। ये दाने निकल आए हैं साफ़ सुथरे और जो अलहदा हो गया वो डस्ट वगैरह साथ ही नीचे पड़ गई है, रह गई है। नानी अम्मा कह रही हैं कि इसको अभी मज़ीद साफ़ करना है, लेकिन मैंने कहा कि जी मज़ीद साफ़ कर लें, अपनी तसल्ली कर लें, उसके बाद इसको हम लेके जाएंगे। और उन्होंने अब ये साफ़ करके मुझे दे दिया। इसके बाद हम जो है गन्ने का रस उसको चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में इसको डाल लेंगे। डालने के बाद इसको जो है नीचे आग लगा देंगे और ये चलता रहेगा प्रोसेस जब तक इसके ऊपर जो है चीप टाइप यानी कि लेसदार जब तक ये बन ना जाए। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा होता है लेकिन मैंने इसको छोटा करके कंसाइज़ करके आपके लिए ये रेसिपी शेयर की है। ये गाँव में बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, ख़ास करके जब ये सर्दी आती है तो बूढ़े और बच्चे इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। इसमें जो देसी आइटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जिसमें देसी तिल,
उसके बाद देसी जो प्योर वो है घी, वो भी इस्तेमाल होता है। तो अब इसको मैं हिला रहा हूँ आस्ता आस्ता, इसलिए कि ये नीचे जो है वो ना लगे। और इसका टेम्परेचर जो होता है वो दरमियाना सा ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा इसको आग भी नहीं लगाते। रो जो है वो हल्की हल्की अब जो है वो चीप की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी है उसने। अब इसको हम लोग जो है वो इसको चेक करते रहेंगे चम्मच के साथ, ताकि ये जो है अपनी गुड़ की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दे। तो इसमें सोडा वगैरह शामिल करते हैं ताकि ये जो है वो इसका रंग जो है कलर थोड़ा सा बन जाए। तो ये जो आइटम है ये सर्दियों का तोहफ़ा है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये अब जो है वो बन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे तिल। तिल आपके सामने मैं डाल रहा हूँ, हस्बे मामूल जो है जायके के मुताबिक आप डाल सकते हैं, ज़्यादा भी कम भी। तो इसके बाद मूंगफली जो है वो छिलकों के बगैर इसको हमने इसके अंदर डाला है ताकि इसका टेस्ट बन जाए। तो इसकी खूबसूरती भी बन जाएगी, टेस्ट भी इसका बन जाएगा। ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने का मकसद है कि ये सर्दियों में गाँव में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो आप भी इसको चेक करें, ट्राई करें और हमारे साथ इसको जो है वो शेयर कर कीजिएगा, कमेंट इसके दीजिएगा कि इसका टेस्ट किस तरह से है। उम्मीद है बहुत ज़बरदस्त आपको इसका टेस्ट आएगा। गाँव में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसीलिए आपके साथ इसको शेयर किया है। और इस वक्त ये कंप्लीट हो चुकी है। इसको ठंडा कर लेंगे और इसके पीसेस करके अपने फैमिली मेम्बर में इसको शेयर कर लेंगे। तो दोस्तों, गाँव की गुड़ रेसिपी आपको कैसी लगी? अपने पॉजिटिव कमेंट जो हैं वो ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स ही हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस बनेंगे और हम इसके ऊपर मज़ीद वर्किंग करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें और लास्ट पे बेल आइकन बटन होता है, इसे प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।